हैं फटाफट खबरें नए अंदाज में। सबसे पहले बात देश की नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम को जेल में ही रहना होगा। बुधवार को आसाराम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। आसाराम 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। गैर जमानती अपराध होने की वजह से कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। इस बीच आसाराम पर लगे नाबालिग यौन शोषण मामले की जांच कर रही महिला पुलिस अफसर को घूस देने की पेशकश का मामला सामने आया है। जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने कहा है कि उन्हें रिश्वत देने की पेशकश दी गई। आसाराम के सेवादार शिवा को भी कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जोधपुर पुलिस आज शिवा को लेकर अहमदाबाद जा सकती है। पुलिस को उम्मीद है कि शिवा से उन्हें कई अहम जानकारियां मिलेंगी। आसाराम की सेवादार शिवा ने पुलिस पूछताछ में माना है कि उसने ही आसाराम को छिंदवाड़ा गुरुकुल से आई लड़की के बारे में सूचना दी थी। शिवा उसने ये भी बताया कि लड़की पर प्रेत छाया होने की बात कहकर आसाराम ने उसे झाड़ फूंक के लिए अपने पास बुलाया था। भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन 2 संशोधन होने की वजह से इसे फिर से लोकसभा में भेजा जाएगा। हालांकि ये बिल पहले ही लोकसभा से पास हो गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले मामले में अहम सुनवाई है। सीबीआई की स्वतंत्रता के मुद्दे पर सरकार और सीबीआई दोनों आमने सामने हैं। जहां सीबीआई और अधिक शक्तियों की मांग कर रही है, वहीं सरकार सीबीआई को एक सीमित दायरे में रखना चाहती है। कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ को लेकर सीबीआई के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के एक अफसर ने पीएम से पूछताछ की जरूरत बताई थी, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर ने इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने दागी नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नेता को जिस तारीख को सजा सुनाई जाएगी, उसी दिन से उस विधायक या सांसद की सदस्यता निरस्त मानी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जेल से चुनाव न लड़ सकने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को अस्वीकार कर लिया और संबंधित पक्षों को नोटिस दिया है। इस बाबत अब 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। देश के बाद अब खबरें प्रदेश से। गुजरात विधानसभा सचिवालय में बुधवार को सत्यनारायण कथा हुई। ये पूजा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की ओर से की गई थी और इसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मोदी के यहां आजकल सब कुछ गड़बड़ है और इसीलिए उनके कर्मचारियों ने सुख और शांति के लिए ये पूजा कराई है। गुजरात सरकार ने आईपीएस डीजी बंजारा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जेल में बंद आईपीएस अफसर डीजी बंजारा ने जेल से ही इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के लिए भेजी चिट्ठी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना भी साधा था। शराब व्यवसायी से 10 करोड़ रंगदारी मांगने वाले और निलंबित किए गए सारण के डीआईजी आलोक कुमार को बिहार सरकार ने जम्मू कश्मीर कैडर में वापस भेज दिया है। बिहार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच जारी है। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर लौट आए हैं। अमृतसर की जनता की अनदेखी पर सिद्धू ने कहा कि वो बिजनेस करते हैं ताकि लोगों की सेवा कर सके। इतने दिन गायब रहने के बारे में जब सिद्धू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स उनके लिए मिशन है, लेकिन उनका प्रोफेशन अलग है। जेटी साहब वकील हैं, क्या उन्होंने वकालत छोड़ दी? तो गिर भाई जी बिजनेसमैन है, तो क्या बिजनेस छोड़ दिया? तो मैं टीवी क्यों छोड़ूं? दिल्ली के पांडव नगर इलाके में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पांडव नगर में रहने वाली एक नर्स ने थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। वीरू सिंह नाम के एक शख्स ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी। ये तीनों बच्चे स्कूटी पर बैठकर किताब खरीदने जा रहे थे। टक्कर के बाद बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बस ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे के एक पॉश इलाके में तेंदुए के घुसने से सनसनी फैल गई। वॉचमैन ने सीसीटीवी में जैसे ही तेंदुए को देखा तो उसने अपने सहयोगियों को अलर्ट कर दिया। तेंदुए की खबर से यहां के लोगों में दहशत है। हालांकि बाद में तेंदुआ वहां से चुपचाप चला गया।